आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चुनावी खबर इस वक्त आपके सामने, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 या 2 दिन में बीजेपी के साथ आ सकते हैं आरपीएन सिंह। एक बड़ी खबर है। देखिए, जिस तरह से अदला बदली इन पिछले दिनों में हमें देखने को मिल रही है, उससे कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल ये रुख आगे भी इसी तरह से नजर आएगा और इसी के चलते ये सबसे बड़ी चुनावी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो ये पूरी तस्वीर है वो 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अमिताभ जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आरपीएन सिंह अभी पडरौना में है। कल भी मेरी बात हुई थी, लेकिन जो बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्र बता रहे हैं कि उनकी इसका सकारात्मक बातचीत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से चल रही है और वो बीजेपी में जल्दी ही शामिल हो सकते हैं 1-2 दिन में। और जो अगली लिस्ट आएगी बीजेपी की पूरी, उसमें वो पडरौना से पार्टी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो एक संकेत आला कमान ने दिया है, वही देखना है कि अंत में क्या समझौता होता है दोनों पक्षों के बीच। अमिताभ जी, आप कांग्रेस को लेकर क्या मानते हैं? कितना बड़ा झटका यहां पर उनके लिए होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़े चेहरे जब दल बदल करते हैं या पार्टी का साथ छोड़ते हैं या दूसरी पार्टी का साथ निभाते हैं, तो किस तरह की रणनीति फिर आगे को देखने को मिलती है? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हुआ क्योंकि आरपीएन सिंह एक शांत सौम्य चेहरे माने जाते थे। गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं ये मनमोहन सिंह सरकार में। तीसरी बात, राहुल गांधी की जो युवा ब्रिगेड थी उसके एक अभिन्न सदस्य बताए जाते, हमेशा बताए जाते रहे हैं। और मुझे याद है 1999 में ये तब पडरौना से विधायक थे, तब इन्हें एआईसीसी का सेक्रेटरी बनाया गया था और ये गुलाम नबी आजाद के साथ आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे थे। और तब बहुत सालों के बाद टीडीपी के शासन से मुक्त होकर कांग्रेस वापस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी, तब ये सह प्रभारी थे। तो मुझे लगता है कि इनका लंबा अनुभव रहा है कांग्रेस के साथ। ऐसे में इनका छोड़ के जाना भी उत्तर प्रदेश में एक कार्यकर्ता आईसीयू में पड़ी कांग्रेस के लिए और एक बड़ा झटका हो सकता है। अमिताभ जी, क्या कुछ आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता कहती है? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यहां पर सामने आ सकते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो परेशानी है या टेंशन जो है वो इस अदला बदली से बढ़ सकती है? देखिए, पडरौना से ये लगातार 2 बार जीते थे, फिर पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बन के सामने आए थे और अगर बीजेपी में रहते हैं तो इनकी जीतने की उम्मीद भी प्रबल रहेगी। तो ये देखने की बात होगी कि ये कौन सी सीट चुनते हैं, क्या चुनते हैं, बीजेपी के साथ इनकी क्या सेटिंग होती है, कहां से चुनाव लड़ने के लिए, विधान परिषद में आने के लिए, मंत्री बनने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात होगी कि बीजेपी जिस तरह से ओबीसी नेतृत्व को बढ़ा रहा है, उसमें पडरौना के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह एक प्रोमिनेंट ओबीसी चेहरे के रूप में बीजेपी के बिल्कुल। अमिताभ जी, हमारे साथ अनिला सिंह जी बीजेपी से इस वक्त मौजूद है। अनिला जी, क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगी? अब खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि जो आरपीएन सिंह हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जब शामिल होंगे फॉर्मली तो सबको पता चल जाएगा, पर ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी को इतने सारे नेता छोड़कर जा रहे हैं। उनके बड़े बड़े चेहरे, उनके स्टार प्रचारक ही थे और जो सिटिंग एमएलए हैं जिनको टिकट दिया गया है आने वाले चुनाव में लड़ने के लिए, तो सब अगर छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, हमारे परिवार में कोई आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा अनिला जी, क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि आरपीएन सिंह एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, पूर्व केंद्रीय मंत्री की भूमिका में भी उन्हें देखा जा चुका है, जन समर्थक का सैलाब भी उनके साथ अपनी कैटेगरी का हमेशा से रहा है। बीजेपी को कितनी मजबूती मिल सकती है? क्योंकि 1-2 दिन में जाहिर सी बात है तस्वीर भी यहाँ पर सामने साफ हो जाएगी। देखिए, आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिछले चुनावों में हार दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो बिल्कुल जड़ों से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों के लिए कार्य करता है। और कांग्रेस में जो एक आइडियोलॉजी का दिवालियापन हो चुका है, मुझे लगता है कि जो भी सीरियस पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को वहाँ पे, उनको लगता है फ्रस्ट्रेशन होता है, दम घुटने जैसी उनकी स्थिति होती है, तो वो फिर स्विच ओवर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी और विजन को जो मानता है उससे सहमति रखते हैं, तो फिर वो हमारे परिवार में आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। अनिला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी से एक बड़ा झटका माना जा रहा था, इसी तरह से आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा? लेकिन अगर आप कुछ रणनीति यहाँ पर बीजेपी की बता पाए, क्या आमने सामने देखा जा सकता है दोनों दिग्गजों को? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की खुद की कोई शख्सियत नहीं है। जब वो बीएसपी में थे तो बीएसपी ने उनको बनाया, है ना। अगर उनकी इतनी ताकत होती तो शायद वो अपना खुद का दल बना लेते।
या इंडिपेंडेंट लड़ जाते, परंतु उनकी खुद की अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो जब बीएसपी में थे फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर है इस मामले में। अगर आप दूसरे राजनीतिक दल से अभी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी मिशन विजन है राष्ट्र के लिए, सबके साथ काम करना पड़ेगा। नहीं कर पाते हैं तो लोग स्विच ओवर कर जाते हैं। चलिए कुछ और देर का इंतजार होगा, 1-2 दिन में ये तस्वीर भी यहाँ पर सामने साफ हो जाएगी। अनिला जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं